नमस्कार सभी साथियों को। मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार एचडी स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। साथियों बता रहा हूं आपको, रिट लेवल फर्स्ट सेकेंड के जो पात्रता परीक्षा के ऑफिशियल जो प्रश्न पत्र साथियों डाउनलोड हो चुके हैं, जारी कर दिए गए हैं। टेलीग्राम से जाके अभी तक किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो अपने टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर ले। सारे प्रश्न पत्र ए बी सी डी चारों के चारों सीरीज के आपको मिल जाएंगे, चारों सीरीज मिल जाएंगे। आप पेपर को ऊपर स्क्रॉल करते जाना, नीचे ए, पहले ऊपर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे मिलते जाएंगे सर। तो मैं वन बाय वन करके यानी आज अपन बात करेंगे, अभी सारे पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा। मैं सबसे पहले रेट लेवल फर्स्ट का पर्यावरण का अपन 30 क्वेश्चन देखेंगे, 30 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी ए सीरीज के, बी के, सी के और डी के, यानी चारों सीरीजों के देखे क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम के अंदर सुपरफास्ट रिवीजन में मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। साथियों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते, पास में बेल आइकन घंटी उस पर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी नोटिफिकेशन क्लास आपको टाइम टू डे अपडेट मिलती रहे। साथियों सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये ए सीरीज का प्रश्न पत्र सबसे पहले मैं ए सीरीज सोल्व कर रहा हूं। ए सीरीज है ना, कौन सी ए सीरीज की खोल रहा हूं, और ए सीरीज में भी मैं ईवीएस यानी पर्यावरण के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फिर बी के करूंगा, फिर सी के, फिर या डी के। आप अपने अपने आंसर की लेके आप आराम से कर सकते हैं। फिर मैं साइकोलॉजी लाऊंगा, हिंदी के लाऊंगा, पर्यावरण के लाऊंगा, ईवीएस वगैरह सारे कंप्लीट करवाऊंगा साथियों, रेट लेवल फर्स्ट के, है ना। और मैंने प्रश्न पत्र भी वो इसमें आधारित प्रश्न पत्र भी आपको पता है ना, पहले सबसे पहले अपलोड कर रखे थे। तो 99% सारे के सारे क्वेश्चन वही है साथियों, मैंने चेक किया। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ए सीरीज पे। ये आ चुका है पेपर, यानी सीरीज नंबर ए। कौन सी सीरीज है? ए, और सब्जेक्ट है पर्यावरण, और रेट लेवल फर्स्ट का पेपर है साथियों। इसके ऑफिशियल आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाले हैं, ऑफिशियल आंसर क्या है, उसमें आपको 1% भी अनाचूक नहीं मिलेगी। चलो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है, निम्नलिखित में सुमेलिखित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो वायरस वाला, मैं सीधा सीधा बता दूं आपको, अगर ज़्यादा हिंट नहीं चाहिए तो देखो यहाँ पर कुपोषण वाला होता है क्वाइसिकोर सी, यानी चौथे के अंदर सी कहाँ है? चौथे के अंदर सी इसमें एक में ही रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यानी पहले में ये बात दो, पहले में डी, तो ये रहा पहले में डी, चिकन फॉक्स होगा, हाँ ठीक है। और दूसरे में ए जीवाणु टीबी से होता है, ठीक है। और तीसरा बच गया ये कौन सा? तीसरे में बी मलेरिया, और कुपोषण वाला क्वाइसिकोर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला। प्यारे साथियों कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर एक, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, पहला में बी। अगला क्वेश्चन, अगला, भारत में कौन से क्षेत्र में आपको पता है याक पाए जाते हैं? तो जिन्होंने लद्दाख करके आई, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही रहने वाला 122 का। अब सीरीज नंबर एक है, चारों सीरीज बताऊंगा ए बी सी डी। जिनकी ए सीरीज है वो ए देखे, जिनकी बी सीरीज है वो बी देख ले, जिनके सी है वो सी देखे, डी वाले डी देखे। क्वेश्चन नंबर 123, EVAIS का पूरा नाम बताइए। ENVIS का पूरा नाम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इंग्लिश में देखो तो भी सही है, और इसमें देखो तो भी सही। तो 123 का इसका ए सही हो जाएगा। नहीं, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली ए सीरीज का 123 का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसका ए हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन कह रहा है 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था? तो साथियों वो आपकी इसमें हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा? 124, इसके अंदर हो जाएगा आपकी डी, एडविन एल्ड्रिन, यानी उसके बाद पहला कदम रखने वाला कौन था? तो दूसरा कदम रखने वाला एडविन एल्ड्रिन था, जिन्होंने डी किया। इसका उत्तर सही रहने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 25, पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? अलवर के अंदर लगता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर 125 का। 126 कह रहा है, कृत्रिम पर्यावरणीय निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? तो दे दिया टेंसले ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर 126 का। 126 में सीरीज चल रही है अपनी ए सीरीज वाले देखें, बी सीरीज वाले बी को देखें, सी सीरीज वाले सी को देखें, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाएं होती है? दिशाओं, मुक्त दिशा में होता है, वो होता है 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी सुपरफास्ट में बताऊंगा ना। 27-28 भारत में पटसन जूट की खेती की, इसमें कंफ्यूजन है अभी तक, है ना। देखो सबसे पहले मार्च अप्रैल मई के आसपास ये आपकी चलती है क्या चीज? जूट की। तो मार्च अप्रैल यानी वर्षा ऋतु तो हो गई नहीं, सर्दी ऋतु तो हो गई नहीं, कट की। अब इसका कंफ्यूज हो रहा है इसमें दो में, यानी तो बता दूं आपको, गर्मी की ऋतु चलती है और बसंत ऋतु चलती है। तो अब इसमें गर्मी बसंत में कंफ्यूज होना है, लेकिन एग्जैक्ट इसका है ना वर्षा से पहले होता है ना, तो इसमें गर्मी और बसंत का कंफ्यूज हो रहा है। तो फिलहाल मैं बसंत मान रहा हूँ, ये क्वेश्चन अपन छोड़ रहे हैं उसके लिए ना। तो फिलहाल इसका मैं बसंत आंसर मार रहा हूँ। भारत जूट की खेती में कि ऋतु कौन सी होती है? तो बसंत ऋतु में जूट की खेती से की जाती है, क्योंकि देखो जुलाई से पहले उसको काट लिया जाता है ना। तो मार्च से लगा के जुलाई के बीच में होती है, तो उस हिसाब से आपको बताना है कौन सा उत्तर इसका सही रहने वाला, ठीक है। तो मैं इसका मान रहा हूँ डी, इसका डी ऑप्शन, ठीक है, 128 का ए सीरीज वाला है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पतालों के क्षेत्र में कितने डेसिबल ध्वनि की सहनशीलता की सीमा माना जाता है? तो न्यूनतम होती है ए, यानी 65 डेसिबल, इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 130 ए सीरीज का 130 वाला कह रहा है जंगली मुर्गे में कौन से जीव वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रमुख जीव होता है ये जंगली मुर्गे, तो उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर 130 का। चलो अगला क्वेश्चन 131, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा बृहस्पति, यानी सी इसका सही उत्तर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन स्मृति आधारित प्रश्न लेकर आना सबसे पहले, तो उसमें सारे क्वेश्चन थे एग्जैक्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता साथियों, बाकी समथिंग मिल जाते हैं। त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 133, कौन से दांत है जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, वो होते हैं रदनक, ऑप्शन नंबर बी। ए सीरीज वाले ही मिलाइए पहला, बी सीरीज वाले बाद में, सी बाद में लाएंगे ना, ये ए सीरीज चल रही है अपनी। चलो यातायात का संकेत इंगित करता है, ये करता है संकड़ा रास्ता का, बी एग्जैक्ट आंसर, ये बोलो ठोको। चलो बिल्कुल अगला क्वेश्चन ये रहा 135, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग क्या है, तो वो द टेक्स्ट टू स्पीच, ए इसका ऑप्शन 135 का आंसर ए, जिन्होंने साथियों ने किया सही है। आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता है, नानी का, बी, ये लो बी इसका सही उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन 37वां, ये भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ियों में है, वो है आबनेरी चांद बावड़ी दौसा में, चलो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 138 वगैरह, कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है, ये कौन सा 138वां। इसमें देखो पढ़ो, सारे के मानसिक अवस्था दोनों बनाए रखना, और कह सकते हो आप बालकों में विकसित होना, शैक्षणिक, इसका उत्तर हो जाएगा डी, शैक्षणिक कार्यक्रम और शैक्षणिक विश्वविद्यालयों का कसौटी पर कसना, इसका उत्तर डी। आप क्या करके ये बताना मुझे, ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें डी होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कुओं, झीलों, नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने की पारंपरिक तरीका नहीं है, पारंपरिक तरीका इसमें ड्रिप तंत्र नहीं होगा, ये कंफर्म है। यानी एक दो क्वेश्चन तो साथियों उसमें कंफ्यूजन रहता है, मैं आपको खुद ही बता दूंगा, बाकी 100% आपको एग्जैक्ट आंसर इसमें से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल आंसर क्या आएगी ना, उसमें एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेंगे, मैं बताऊंगा आपको प्रूफ सहित, क्योंकि स्मृति आदित्य में लेकर आया था, उसमें भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो हो जाएगी ऑक्सीजन किट, यानी सबसे पहले ये चीज है जो ले जाना कंपलसरी होती है, ऑक्सीजन किट। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 141, मोटर वाहन एक्ट के से तहत 112 और 183 यानी 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि दंड का प्रावधान है, वो है गंभीर दुर्घटना और तेज ड्राइविंग के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 142 बच्चेंद्र पाल ने माउंट आबू पर एवरेस्ट चोटी पर कब कदम रखा था, 23 मई 142 में, 23 मई 1984, सही है एकदम एग्जैक्ट, इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन, अफीम में कौन सा एल्केलॉइड नहीं पाया जाता है ना, मार्फिन, कोडेन, सोमरफिन, कैफिन नहीं पाया जाता है ना, कैफिन कॉफी में पाया जाता है ना, मैंने बता रखा सब, ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। कौन सी शिक्षण 144 में कह रहा है, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है, तो 100 ये कौन सा 144, हाँ 144 में हो जाएगा बी, 144 बी मानचित्र, बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सही उत्तर मानचित्र। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर सी। चलो ठीक है 145 हो गए, फिर 146, राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के दुर्ग, इसमें कन्फ्यूजन है ना, इसमें कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि देखो इसमें फिलहाल तो ऑप्शन तो मैं मान रहा हूँ बी को, अब देखते हैं बोर्ड एग्जाम की क्या मानता है, क्योंकि इस मेहरानगढ़ रणथंभौर नहीं होता, ये भी नहीं होता, एक माना जाता है अजयगढ़ भरतपुर किले को कहा जाता है और दूसरा कहा जाता है कुंभलगढ़ को, तो फिलहाल मैंने कुंभलगढ़ को माना इसमें, और इसमें है नहीं, ठीक है। चलो अपन कुंभलगढ़ को मान रहे फिलहाल तक, तो अब बोर्ड एग्जाम आएगा तब देखते हैं इसमें क्या होता है, बाकी एक दो क्वेश्चन ऐसे मुझे बोनस वाले लग रहे हैं साथियों, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, डी की कमी से रिकेट्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। 147 हो गया, 148वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है, तो वो हो जाएगा मानव निर्मित पर्यावरण घटक, वो हो जाएगा उद्योग, इसमें क्या हो जाएगा उद्योग, कई समुदाय करके हैं फिलहाल उद्योग है इसमें, इसका उत्तर सही रहने वाला। चलो अगला क्वेश्चन 149, निम्न में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है, वो होगी जमुनापुरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अब 150 यानी ए सीरीज का जो पर्यावरण ईवीएस का L1 का 150वां क्वेश्चन है, शून्यवाद के प्रतिपादक वो गए नागार्जुन, ये लो ठीक है, ये देगी अपने ए सीरीज। अब मैं चल रहा हूँ बी सीरीज की ओर, बी सीरीज वाले देखिए फटाफट से ईवीएस के 50% 30 क्वेश्चन अपने ये स्टार्ट हो गई, यानी पर्यावरण, रेट लेवल फर्स्ट, और सीरीज कौन सी है बी सीरीज के। फटाफट मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ए सीरीज में पढ़ दिए साथियों, तो मैं बी के सीधे सीधे उत्तर बताऊंगा, आप फटाफट से कीजिए। यानी इसका 121 का उत्तर हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा डी, यानी
डेकली, ये आपको मैं चिन्ह कर रहा हूँ यहाँ पर डी, ड्रिप तंत्र, सॉरी ड्रिप तंत्र, ये डेकली मोड तो रेट जीतोगे, पारंपरिक, इसमें पारंपरिक नहीं है, ड्रिप तंत्र। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें हो जाएंगे सिंह के मुंह 4, यानी डी इसका सही उत्तर। चलो फटाफट चलो अपने क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर हो जाएगा 65 डेसिबल, यानी ए इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर अगला 124 के अंदर मैंने माना था बी, ये लो ये बी। चलो 125 बी सीरीज का 125वां बी, ये लो इसका उत्तर सही। अगला क्वेश्चन 126वां, 126 में निम्नलिखित में कौन सी बकरी की नस्ल जमुनाबरी, डी, ये लो ठीक है। 127 के अंदर रोहिड़ा, सी करके है जिसका सही, 127 में सी। 128 वाला जो 128 में संकरा रास्ता, बी, संकरा पुल नहीं है, संकरा रास्ता है। चलो अगला क्वेश्चन 129 के अंदर वही हाँ डी, शेख से कार्यक्रम में कसौटी कसना, डी। चलो अगला 130 में वही पर्यावरण सूचना प्रणाली, ए, ठीक है। अगर इसे इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला 131 डी, कैफीन। 132 के अंदर माउंट आबू सिरोही, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 133 टेक्स्ट टू स्पीच, ये रहा, अब तो याद भी हो गए अपने को, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे उत्तर बता रहा हूं मैं आपको। 134 दीपावली, बी इसका सही उत्तर। ये बी सीरीज चल रही है ना, बी सीरीज ईवीएस की बात कर रहा हूं मैं, ईवीएस। ऑक्सीजन किट, बी इसका सही उत्तर। अगला चलो 136, ये हो गए नागा अर्जुन, डी, शून्यवाद वाला। चलो अगला क्वेश्चन 23 मई 1984 कहाँ है, ये रहा, ए इसका बचेंद्र पाल वाला। चलो इसका अगला उत्तर आपकी माताजी नानी, कहाँ है नानी, ये रही, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, बी, बी। आपको डी दिख रहा होगा मुझे लगता है, बी, ठीक है, हाँ, यूं नहीं मौत से कर दो। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, कहाँ चले गए रिकेट्स, ये रहा डी, ऑप्शन नंबर ये रहा। अगला क्वेश्चन 140 टेंसले, बी। चलो ठीक है 140 हो गए। 141 में मानव निर्मित उद्योग, बी, ये करके आना 100। सीरीज चल रही है बी, सारी चारों सीरीज करके बता रहा हूं मैं आपको। लो भाई नीचे लो थोड़ा, पांडुपोल वाला में अलवर, ठीक है, अलवर सी। 143 का उत्तर हो जाएगा अपने बृहस्पति जी, ये लो सी जी। जिन जिनके मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, आप मुझे लास्ट बताना कि आपके आंसर कितना आ रहे, काट पीट के सारे करवाऊंगा मैं, ट्रेन से मतलब आप। फर्स्ट इसमें मैंने बसंत माना है, डी, ठीक है। हाँ ऑप्शन में कितना आपके 50 में से 30 में से कितना आ रहा है वो भी बताना है, फिर 150 में से कितना आ रहा है वो भी बताना। मानचित्र, बी। चलो इसका मानचित्र कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन बोलना भूल गई ना, हाँ 145। अब की बार 146, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा ना, इसको देखना पड़ेगा। इसको देखना क्या है, कुपोषण में सीधा ये जाओ सी, कुपोषण में, यानी चौथे में सी कहाँ है, चौथे के अंदर सी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसका बी। बाकी मत देखो भाई, इतना ही देख लो बस, बहुत है। चलो भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी, अबानेरी दोसा, बी। चलो ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन 148 में भारत के कौन सा, याक लद्दाख में, ए 148 में ए। और 149 में डी, ये लो एल्ड्रिन, ये लो 149। और बी सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो हो जाएगा आपके, बी सीरीज का सबसे लास्ट हो जाएगा, वो हो गया ए, गंभीर दुर्घटना एवं तेज ड्राइविंग, ए, ठीक है, ये लो। चलो अगले अपन बात करते हैं बी सीरीज नंबर सी। ये मैंने प्रारंभ कर दी अपने पर्यावरण की L1 की सी सीरीज, है ना, सी सीरीज पर्यावरण के मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन। चलो अशोक स्तंभ वाला में 4 कहाँ है, ये रहे 4, यानी 121 के अंदर डी। और 122 के अंदर माउंट आबू, बी। चलो 122, फिर मैं अब 23 बोल रहा हूँ, 23 में पांडुपोल वाला अलवर के अंदर सी, सही है, सी। 23 में सी। 24 के अंदर ले लो, 24 के अंदर ऑक्सीजन किट, ये रहा बी। अच्छा 25 के अंदर हो जाएगा आपके संकरा रास्ता, ये रहा बे से बी, ठीक है।
सीरीज चल रही है सी अपनी, है ना, सीरीज सी के देख रहे हैं अपन टोटल, चारों सीरीज चल रही है अपने। विटामिन डी वाला रिकेट्स कहाँ है, ये रहा, ओल लो। 126 के अंदर डी, और 127 के अंदर बसंत ऋतु डी, 128 के अंदर, 128 के अंदर एडविन एल्ड्रिन डी, ये लो। 129 के अंदर दीपावली ले लो, बी कर दो। 129 के अंदर, 130 के अंदर आप करो टेंस ले, टेंस ले, है ना, बी कर दो। और 131 के अंदर आप कर दो गंभीर दूत, हाँ, तेज ड्राइविंग वाला, ए कर दो। और अगला क्वेश्चन 132 के अंदर आप बृहस्पति सी कर दो। चलो 133 में नानी जी, ये रहे। और 134 में टेक्स्ट टू स्पीच कर दो आप, ए। 135 के अंदर आप करो शून्यवाद वाले नागार्जुन जी, डी कर दो, डी, नागार्जुन जी। अगले क्वेश्चन 136 जिसमें रदनक बी हो जाएगा, बी, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। 137 के अंदर कर दो आप ड्रीप तंत्र, डी कर दो, बिल्कुल। 138 के अंदर रोहिडा, सी कर दो। 139 के अंदर ये लो, 139 के अंदर वापस वही आ गया। 139 के अंदर कुपोषण सी, यानी चौथे में सी, चौथे में सी, चौथे में सी, तो इसमें हाँ बी आ रहा भाई, डी ए बी सी, चौथे में सी, एक में ही तो है चौथे में सी। सही है, बी, इसका बी कर दो भाई, 139 का बी कर दो। सी सीरीज वालों सुन रहे हो, सी, हाँ, ओनली फॉर जमुनापुरी नस्ल। अगला है डी, ये लो, डी, डी, यानी 140 में डी था, और इसमें भी डी, 141 में डी कर लो। और 142 के अंदर, 142 के अंदर डी कर लो, 142 के अंदर डी, 143 के अंदर ए, 143 के अंदर ए, 144 के अंदर ए, 144 के अंदर ए, और 145 के अंदर कुंभलगढ़ बी, 146 के अंदर करो आप मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है उद्योग, बी कर दो 146। और 147 के अंदर कर दो आप लद्दाख, ए। 148 ले लो, 148 उसमें हो जाएगा मानचित्र, बी। 149 में ले लो आप 65 ए। और 150 के अंदर आप ले लो आभानेरी दोसा। ये हो गई सी सीरीज भाई साहब। अब मैं ले चलता हूँ आपको डी सीरीज के अंदर, डी सीरीज वाले फटाफट से आ जाओ। अब अपने सामने आ गई ये, यानी पर्यावरण है L1 की डी सीरीज, यानी डी सीरीज के अपन 30 क्वेश्चन देंगे पर्यावरण ईवीएस के। फटाफट से चलो मैं उत्तर दे दूँ। 121 में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 23 मई 1984, ये इसका उत्तर ए। 122 के अंदर हो जाएगा, 122 के अंदर हो जाएगा आपके डी, डी इसका सही उत्तर रहने वाला 122 के अंदर। 123 यानी 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा जमुनापुरी डी। चलो सही एग्जैक्ट आंसर देखो। 124 के अंदर हो जाएगा आपने टेंसले, ठीक है, ये हो गया वापस इधर बी। चलो बी, बी है ना, बी, ठीक है। अगला 125 के अंदर टेक्स्ट टू स्पीच, ये लो, टेक्स्ट टू स्पीच ए होगा 125 के अंदर। मैं एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ पढ़ के मैंने बता दिया ए नंबर सीरीज के अंदर, बाकी मैं आंसर बता रहा हूँ साथियों। शून्यवाद जनक हो गए डी, यानी 126 के अंदर डी लिख लो। 127 अगला डी सीरीज वाले 127 हो दो, 127 में हो जाएंगे याक लद्दाख में, ए कर दो, क्या कर दो, ए। यार 128 में करो आप राजस्थान का राज्य पशु रोहिड़ा, सी कर दो, सी कर दो 128 में। 129 के अंदर बी, बे से बी कर दो 129 के अंदर। और 130 के अंदर कर दो आप कुंभलगढ़, बी कर दो 130 के अंदर। चलो 131 के अंदर आपके यहाँ पर हो जाएगा मानव निर्मित उद्योग, यानी बी इसका सही उत्तर 131 के अंदर। 132 के अंदर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपकी हाँ बसंत ऋतु, ये रही, ठीक है, डी, यानी बसंत गर्मी में कंफ्यूजन था ना, हाँ तो डी है इसमें फिलहाल। चलो 100 इसमें तो एग्जैक्ट आंसर है ना। 2-3 क्वेश्चन अपन कंफ्यूजन वाले हैं क्योंकि उसमें बोनस मिल ही सकता है अपन को ना, क्योंकि हर बार पिछली बार भी इसमें ए था ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 133 के अंदर ए है ना, 65 डेसिबल। पिछली बार भी 5 बोनस मिले थे ना, नहीं 3 बोनस, 2 ऐसे कुछ डिलीट वगैरह डबल आंसर वाले थे।
ऐसा कुछ था, 5 क्वेश्चन में संशोधन था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है ना, तो अपना एग्जैक्ट क्यों नहीं है, मिलेगा 1-2 बोनस तो पक्का ही मिलेगा। चलो इसके अंदर कौन सा है ये, वायरस नहीं तो बड़ा, हाँ चलो ये रहा। इसमें सीधा सीधा मिला लो आप कुपोषण वाला क्विज यानी चौथम सी, ये रहा चौथम सी, यानी बी ऑप्शन। इसका तो बी ये सब में है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन 135 के अंदर अलवर सी सही उत्तर इसका। 136 के अंदर मैंने बता रखा आपको ड्रिप तंत्र है ना। चलो 137, कभी कभी लगता है ना आपको कि मैंने कभी गलत बता दिया, तो आप है ना थोड़ा पीछे पेपर में जाके वहाँ पे चेक सकते हो, यानी कहीं इधर उधर हो सकता है ना। ऑक्सीजन किट बाकी मैं पूरा ध्यान रख के बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं होगा। आपका एग्जैक्ट आंसर है 136 में बी। और आपको कहीं लगे कि इसमें संशोधन है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उसको चेक करूंगा वापस एक बार, है ना। हाँ, राष्ट्रीय अशोक चिन्ह वाला 4 है, इसमें डी 138 में डी, और 139 के अंदर हो गया बी अबानेरी दोसावाड़ी, और 140 ये डी सीरीज चल रही है ना। 140 में हो जाएगा जंगली मुर्गे कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य वाले, माउंट आबू बी। और 141 में हो जाएगा डी। 142 के अंदर हो जाएगा आपके ए, कहने की आवश्यकता नहीं है, 142 के अंदर ए। और 143 के अंदर आपके शंकरा रास्ता ये रहा बी। और 144 के अंदर आ जाएगा डी एडविन, 44 में डी हो गया। 45 के अंदर हो जाएगा डी। चलो 46 के अंदर हो जाएगा नानी बी। और 47 के अंदर आपके हो जाएगा 147 का अंतर हो गया मानचित्र बी। और 148 के अंदर ए यानी दुर्घटना वाली ये हो गया तेज ड्राइविंग वाला। और 149 सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सी, क्या हो जाएगा सी उत्तर इसका। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 150 ये हो गया दीपावली। ये दीपावली पे खत्म करते हैं अपन। मैंने चारों सीरीज बता रखी है, ए बता दी, बी बता दी, सी बता दी, डी यानी ईवीएस की चारों सीरीज बता दी। अब ईवीएस की, अब मैं मनोविज्ञान के लेके आ रहा हूँ, उसके बाद में मैथ्स के लेके आऊँगा, उसके बाद में लेवल फर्स्ट हिंदी, और फिर लेवल फर्स्ट सेकंड इंग्लिश, फिर वापस लेवल फर्स्ट के अंदर हिंदी, और उसके बाद में संस्कृत दोनों। उसके बाद में और कौन से चाहिए फटाफट बताने हैं। लेवल फर्स्ट के सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, एक बी सी और डी चारों सीरीज लेके आऊँगा। साथियों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, सारी आंसर की आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पर मिल जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ आपके लिए शानदार कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।